हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है ये। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगी। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली वही क्वेश्चन होंगे जो क्लास 10 में है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरा बेस्ड है ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ABC, राइट एंगल ABC। यहाँ पे आपका एंगल A जो है ये 90 डिग्री है, एंगल A है आपका 90 डिग्री। एंगल B आपको दिया है थीटा, ये अननोन एंगल है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये अननोन एंगल जो है हमारे पास थीटा, इसकी अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर कहलाती है, ये है आपकी अपोजिट साइड। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। और ये बेस एंगल थीटा जिस पे बेस है, थीटा का जो बेस है ये है AB, तो AB को हम बोलेंगे बेस। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, अननोन एंगल के सामने वाला जिसको आपको निकालना है, जिसकी आपकी वैल्यू निकालनी है, वो है आपका परपेंडिकुलर। और वो अननोन एंगल जिस पे बेस्ड है वो है आपका बेस, वो वाली साइड कहलाती है बेस। तो एक बार और अलग से ब्लैंक स्लाइड को बता देते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें ये है हमारा 90 डिग्री, ये है थीटा, ये A B C। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है एट B, 90 डिग्री का है B, और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो ये तो था राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी पे डिपेंडेंट है ना। ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे आपका फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। देखिए, ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पे B है, C है और A। इसको मान लीजिए ये वाला एंगल है आपका थीटा। ओके, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड हाइपोटेनस। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। तो जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। नाउ कॉट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है आपका, साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, A B एंड C, ये मेरे को मान लीजिए कि 2 गिवन है एंड ये मेरे को गिवन है 4। 2 और 4 ना लिखे मैं इसे ले लूँगी 5, ये है 12। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बेस यानी 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169। तो 169 का जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 13। तो AC निकल के आ गया 13। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमें कोई भी 2 साइड गिवन होंगी एंड थर्ड साइड हमें बाय द पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। जैसे ये हो गई मेरी 5, ये हो गई 12 एंड ये मैंने सॉल्व कर ली 13। तो साइन थीटा मैंने पढ़ा था अभी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज व्हाट 5 अपॉन 13 फॉर दिस ट्राइंगल, फॉर गिवन ट्राइंगल, एंड कॉस थीटा 12 अपॉन 13 एंड टेन थीटा विल बी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 अपॉन 12। ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। और बाकी के 3 बचे, जैसे कि साइन थीटा के बाद क्या था हमारे पास, साइन थीटा के बाद था साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल था आपका कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा आपका क्या निकल के आया था, साइन थीटा आपका निकल के आया है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सारे रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि 6 हैं हमारे पास, तो वो 6 के 6 आप निकाल के रख दोगे।
इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/4। जब sin थीटा 3/4 गिवन है तो मुझे ये पता है कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, अगर ये थीटा है तब ये 3 है और ये हाइपोटेनस मेरे को 4 गिवन है। तो अब मेरे को बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इज व्हाट, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें नहीं पता कितना है, तो बेस की जगह हम 2 लिखा रहने देते हैं और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो बेस निकल के आ गया हमारा √7। अब आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और आपके पास बेस भी है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3, बेस गिवन है, बेस आपने निकाल लिया √7 एंड हाइपोटेनस आपको गिवन है 4। आपके पास तीनों साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इसके साथ आपके पास देखिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपको आप भूलें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है और क्या हाइपोटेनस है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है PBP अपॉन HHB। तो यहाँ से हम ट्रिक बना लेते हैं अपनी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज P/H, ये है आपका साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा। आपके पास ये सेकंड वाला है, सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका हो गया cos थीटा। नेक्स्ट आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया tan थीटा। अब एक बार और देख लेते हैं पूरे को। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक थी, ट्रिक है हमारा कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज साइन थीटा। फर्स्ट रेशियो क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा साइन। सेकंड रेशियो आपका रहेगा cos थीटा और थर्ड रेशियो आपका रहेगा tan थीटा। तो देखिए हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था एंड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ से आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जब आपको तीनों गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको गिवन है, हाइपोटेनस आपको गिवन है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/4, ये तो आपको गिवन है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा 4/3। cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √7/4। और tan थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7। और यहाँ से आपका cos थीटा हो गया, तो आपका sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल 4/√7। और cot थीटा आपका हो गया, cot थीटा हो गया √7/3। ओके, तो NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। यहाँ पे साइन थीटा सारे रेशियोज हैं, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। और एंगल्स हैं यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये आपका एंगल है। तो ये क्या है, 0 है साइन 0 की वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री होता है आपका 0। और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन लर्न करनी है। उसके बाद ये पूरी आपकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये पूरी टेबल आप खुद ब खुद बना लेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा 0, 1/2, 1/√2, 3/2 एंड 1। अब आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा cos थीटा, साइन थीटा के बाद आता है cos थीटा। तो साइन थीटा वाली लाइन हमने लर्न कर ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। नाउ कम टू द cos थीटा। cos थीटा क्या है, cos थीटा इसके जस्ट अपोजिट है। साइन 90 क्या है 1, तो साइन 0 होगा 1। साइन 60 है √3/2, ये साइन 30 की वैल्यू है और ये सेम आ गया, ये इधर चला गया और ये इधर। इस तरीके से ये आपको cos थीटा भी लर्न हो जाएगा। कैसे कि इसका जस्ट क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है। इस वाली लाइन का साइन थीटा का आपको रिवर्स कर देना, तो आपको cos की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। अब देखिए अब आता है आपके पास tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, tan थीटा है हमारा, ब्लैंक साइड पे चलते हैं। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा कैसे होगा, साइन थीटा क्या पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा क्या पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये tan थीटा की वैल्यू नहीं है, अभी हमने पढ़ा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक चीज़ और हमें मिल गई कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से आपको 0/1 क्या होता है 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/2 सेम नंबर है, डिवाइड करोगे बना जा रहा है √3/2, 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड।
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 0 को जब किसी भी नंबर में आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हो गया नॉट डिफाइन। आपको सेक थीटा में क्या पढ़ा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, √2/1 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। इसी तरीके से सेक थीटा, कॉट थीटा, ये पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी, आपको सिर्फ ये वाली लाइन लर्न करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि tan 45 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो tan 45 यहाँ से देखेंगे आप 1, tan 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 ना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि sec 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो sec 60 डिग्री, तो ये आपका हो गया 2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। इवैल्यूएट 2, ये 245 नहीं है, tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये क्या है tan स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 गिरा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्या होता है cos 30 की वैल्यू, अभी हमने पढ़ी है cos 30 की वैल्यू होती है, एक बार टेबल देख लीजिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू आपको होगी √3/2, √3/2 का इसका वैल्यू स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी सेम होती है, क्योंकि cos 30 sin, तो ये भी हो गया हमारी √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों सेम नंबर है कि दोनों का स्क्वायर है, सॉल्व कर लेंगे 2 into 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस इसका लिखते हैं 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया कैंसिल, सबकी वैल्यू आ गई 1। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको टेबल प्रैक्टिस से ही लर्न हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे हायर लेवल करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल सकें।